आज से करीब 16 साल पहले की वह सुबह, पाकिस्तान का कराची बंदरगाह। आज समंदर की लहरें भी दूर दूर तक फैल रही थी और इन लहरों को चीरती हुई एक नाव कराची बंदरगाह से निकली। नाव में एक 21 साल का नौजवान मोहम्मद आमिर आजम कसाब और उसके साथी खामोश बैठे हुए थे। शायद सबका चुप रहना भी एक आदेश था। मुश्किल से 40 मिनट लगे होंगे। वह समंदर के बीच खड़े एक मर्चेंट नेवी के विशाल जहाज MV अल हुसैनी के करीब पहुंच गए। यह पाकिस्तानी नेवी का जहाज था। सारे लड़के नाव छोड़ इस जहाज पर चले गए। अल हुसैनी नाम के इस जहाज पर उनके लिए वह सब कुछ था जो मौत के मिशन के लिए उन्हें चाहिए था। अब अल हुसैनी समंदर में अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा और जहाज में शुरू हुई मीटिंग। इन मौत के सौदागरों को पूरा प्लान समझाया गया। अब रात भी गहरा चुकी थी, काली चादर ओढ़ चुकी थी और बहुत दूर समंदर के किनारे पर जगमगाती रोशनियां उन्हें नजर आने लगी थी। बीच समंदर जहाज ने लंगर डाला और समंदर में चुपचाप खड़ा हो गया। अरे मामा, जहाज का रुकना मिशन के दूसरे पड़ाव का इशारा था। पूरी रात ये जहाज इसी जगह पर खड़ा रहा। जब सुबह हुई, केबिन में बैठे मौत के सौदागरों ने देखा तो सामने एक छोटी सी बोट थी। दरअसल 21 नवंबर को मुंबई से अमरीश सोलंकी नाम का मछुआरा अपनी कुबेर नाम की बोट लेकर मछली पकड़ने निकला था और आज इसी कुबेर नाम की बोट इन लड़कों के सामने खड़ी थी। ये सारे लड़के अपना सारा सामान लेकर कुबेर पर सवार हो गए और अब कुबेर चल पड़ी मुंबई की ओर। अब वक्त आया कुबेर को अलविदा कहने का, लेकिन अब इन लड़कों को और एक जरूरी काम करना था। इन लड़कों ने बोट के नाविक सोलंकी का गला रेत कर समंदर में फेंक दिया। मौत की ये पहली दस्तक थी। अरे मामा, ये लड़के कोई और नहीं बल्कि 26/11 आतंकी हमले को अंजाम देने वाले अजमल कसाब और उसके साथी मोहम्मद इस्माइल खान, अबू अकासा, अबू उमर, अब्दुल रहमान, अबू अली, छोटा अब्दुल रहमान, अफातुल्ला, शोएब और उमर थे। कुछ ही मिनटों में ये लोग ऑटोमेटिक वेपन, ग्रेनेड और ढेर सारे असला बारूद के साथ भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के बंदरगाह पर उतरने वाले हैं और वीर मौत का ऐसा खूनी खेल खेलने वाले हैं जिसे पूरा हिंदुस्तान सदियों सदियों तक कभी भूल नहीं पाएगा। કેમ છો? મજામાં? अरे मामा, 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुए बम धमाकों की गूंज आज भी सुनाई देती है। इस टेरर अटैक में करीब 166 लोगों की जान गई थी, जिसमें 18 तो पुलिस वाले और दूसरे सुरक्षाकर्मी थे। करीब 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इस टेरर अटैक को पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने अंजाम दिया था और इस आतंकी हमले को पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने प्लान किया था। हम भारतीय है भुलक्कड़ है। हम भूल जाते हैं हमारी पीठ पर किए गए हर उस वार को। हम भूल जाते हैं इन लोगों ने हमारे बच्चे, बूढ़े, औरतों किसी को नहीं बख्शा। जब जब इन लोगों को मौका मिलता है ये लोग हमारे पर खंजर घोंपते हैं। हम तो भारतीय है भूल जाते हैं, हर बार गले लगाते हैं, है ना? पर हम भूलने नहीं देंगे मामा, आपको याद दिलाते रहेंगे। आज बात करेंगे उस भयानक दिन की। आखिर क्या हुआ था उस दिन? 26 नवंबर की शाम थी। हर रोज की तरह समंदर में उस दिन भी हलचल थी। पर्यटक थे, मछुआरे थे और लहरों से खेलने वाली छोटी बड़ी नावों की आवाजाही भी थी। लेकिन लहरों की पीठ पर सवार होकर मुंबई की खूबसूरती को निहारने वाली निगाहों को इस बेहद बुरे और डरावने सपने की कोई आहट नहीं थी कि कई सदियों पहले जिस समंदर ने मुंबई के लिए भाग्य का रास्ता खोला है, उसी समंदर के रास्ते से मुंबई के लिए आ रहे थे तबाही के दानव। इधर मुंबई की ओर आ रही रबर की 2 नावों में सवार 10 लोगों ने 2-2 लोगों की 5 टीमें बनाई। एक नाव समंदर में ताज होटल के बिल्कुल सामने आकर रुकी। अपनी पीठ पर बड़े बड़े बैग लादे हुए कुछ लोग उस नाव से उतरे। उनमें से 2 लोग पास के लियोपोल्ड कैफे की ओर पैदल चल पड़े, जबकि 2 लोग मुंबई की शान ताज होटल की ओर आगे बढ़े और कुछ ही देर में दोनों आदमखोर ऑटोमेटिक वेपन से लेस ताज में घुस गए। अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। होटल में देश विदेश के कई बड़े बड़े लोग ठहरे हुए थे और आज लोहे की बुलेट्स के सामने वे लोग नतमस्तक हो गए। धार 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 लाशें गिर रही थी। रक्त मानो पानी की तरह बह रहा था। जिसको जहां मौका मिला हुआ अपनी जान बचाने के लिए छिप गया।
हमलावर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अंधाधुंध गोलियां बरसाए जा रहे थे। कुछ ही पल में जहां मुस्कुराते लोगों की खिलखिलाहट थी, अब वह जगह शमशान घाट बन चुकी थी। इधर दूसरी नाव में सवार 6 लड़के मुंबई के पार्क की ओर आगे बढ़े। उन 6 ने 2-2 का ग्रुप बनाया। 2 लड़के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की ओर आगे बढ़े। 2 लड़कों का दूसरा ग्रुप नरीमन भवन की ओर चल पड़ा। 2 लड़कों का तीसरा ग्रुप एक टैक्सी से ओबरे होटल की तरफ निकल पड़ा। इधर सड़कों पर घर लौटने को बेताब लोग, होटलों में मुंबई की शानदार रात जी रहे खुशहाल चेहरे, और शहर की रक्षा कर रहे पुलिस वालों में से शायद किसी को अंदेशा तक नहीं था पल भर में किसी अजनबी को अपना बना लेने वाली मुंबई में कुछ ऐसे अजनबी आए हैं जो वैसी दरिंदे हैं। करीब 9:27 पर अचानक 2 लड़के अपने ऑटोमेटिक राइफल की नलियां लियोपोल्ड कैफे पर साधते हुए दाखिल हो गए। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। कोई संभल पाता, सोच पाता, इससे पहले मौत तांडव मचा चुकी थी। दहशत का यह ऐसा मंजर था जो हॉलीवुड की फिल्मों में भी नजर नहीं आता। लियोपोल्ड कैफे में जख्मी लोगों को सहारे के लिए अभी कोई कंधा भी नहीं मिला था कि गोलियों की गूंज थोड़ी ही दूरी पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गूंज उठी। अजमल कसाब और इस्माइल खान मौत का नंगा खेल खेल रहे थे। यहाँ राइफलों की आवाज़ बहुत डरावनी थी। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी और 2 भेड़िए लोगों को छल्ली करते आगे बढ़ रहे थे और मौत ने किसी को मोहलत भी नहीं दी। तभी टर्मिनल और कैफे की आवाज़ से भी बड़ी आवाज़ गूंज उठी। विलेपाले इलाके में यहाँ एक बड़ा धमाका हुआ था। एक टैक्सी में विस्फोट हुआ। उस टैक्सी में 10 किलो से ज़्यादा RDX भरा हुआ था। टैक्सी में सवार लोगों के चिथड़े उड़ गए थे। इससे पहले कि धमाके से बहरे हो चुके लोग कुछ समझ पाते, और एक टैक्सी में खतरनाक धमाका हुआ। टैक्सी का पुर्जा हवा में उड़ रहा था। टैक्सी में बैठे लोगों में कोई जिंदा नहीं बचा था। पूरे सड़क पर भगदड़ मची हुई थी। लोग जान बचाने पागलों की तरह भाग रहे थे। इधर धमाके की गूंज थमी भी नहीं थी कि शिवाजी टर्मिनल से थोड़ी ही दूरी पर कामा अस्पताल में मौत के सौदागर घुस चुके थे। कामा अस्पताल में एक बार फिर मौत के सौदागरों की राइफलें दहाड़ रही थी, और पास ही में अपने ऑफिस में बैठे ACP सदानंद ताते वहां पहुंचते हैं, लेकिन वह संभल पाते उससे पहले भी उन पर हमला हो गया। जख्मी हालत में उन्हें वहां अस्पताल में एडमिट किया गया। पूरा मुंबई आग की लपटों में जल रहा था। हालात बिगड़ रहे थे, और तब खुद मुंबई ATS के चीफ हेमंत करकरे ने कमान संभाली। साथ में थे ACP अशोक कामथे और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर। जानकारी ये थी कि आतंकवादी कामा अस्पताल के आसपास गोलीबारी कर रहे हैं। इधर विजय सालस्कर अपना दस्ता लेकर मौका वारदात की ओर रवाना हुए। अभी तो वह अस्पताल पहुंचे ही थे कि पास की झाड़ियों में छिपे आतंकवादियों ने अचानक हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में ATS प्रमुख हेमंत करकरे, ACP अशोक कामथे और विजय सालस्कर और उनके साथ एक सिपाही वहीं पर शहीद हो गए। इधर कसाब और उसका साथी पुलिस की गाड़ी में सवार होकर आगे निकल गए और चलती गाड़ी से धड़ाधड़ गोलियां बरसाते जा रहे थे। लेकिन कुछ देर आगे चलकर गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया। मौत का यह सिलसिला वहीं ठहर जाता अगर वहां से सामने से आ रही स्कोडा गाड़ी पर इन दोनों आतंकवादियों की नजर ना पड़ती। दोनों ने जबरन उस कार को अपने कब्जे में ले लिया। अब एक बार फिर स्कोडा में सवार दोनों दानव गोलियां बरसाते आगे बढ़ रहे थे, मानो इनके अंदर राक्षस का वास हो। लोगों की चीख पुकार से इन्हें लगता था जन्नत में जाएंगे। इधर मौत की यह रफ्तार तेज होती जा रही थी। पूरा मुंबई खौफ के छाये में कहीं चुप हो चुका था। एक के बाद एक लाशें गिर रही थी और ये आतंकी खून बहाते आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब होना था असुरों का संहार, क्योंकि इनके इंतजार में खड़े थे मुंबई पुलिस के कुछ जाबाज जवान। पुलिस और आतंकी आमने सामने आ गए थे। एनकाउंटर शुरू हुआ। ढाई ढाई करती गोलियां बरसने लगी थी। इसमें कसाब का साथी तो मारा गया, लेकिन मुंबई पुलिस के जाबाज हवलदार तुकाराम ने कसाब की राइफल छीन ली। कसाब तो पकड़ा गया, लेकिन तुकाराम शहीद हो गए। होटल ताज, होटल ओबेरॉय, कामा अस्पताल, शिवाजी टर्मिनल, लियोपोल्ड कैफे, मुंबई गार्डन, हर वो जगह जहां इन मौत के सौदागरों के कदम पड़े, वहां बस उठ रही थी बड़ी बड़ी आग की लपटें, गुंज रही थी लोगों की चीख पुकार, गरज रही थी आतंकियों की राइफलें। एक क्षण के जीने के लिए चाह में लोग अपने आप को बचा रहे थे। जो खुद को बचा नहीं पाया वो इन आतंकियों की गोलियों और बम ग्रेनेड का शिकार हो गए। 27 नवंबर दिन गुरुवार दिन के 12 बजे तक ये खूनी खेल चला। अब तक हुए इस हमले में 166 लोग मारे जा चुके थे।
300 से ज़्यादा लोग घायल हुए, 16 पुलिस वाले शहीद हुए, 9 विदेशी नागरिक मारे गए और 5 आतंकी अब तक ढेर हो चुके थे। 27 नवंबर शाम 5 बजे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंत्रिमंडल की आपातकालीन बैठक बुलाई। मुंबई में पूरी फोर्स उतार दी गई। पूरे मुंबई को किले में तब्दील कर दिया गया। ओबेरॉय होटल में 2 छिपे आतंकी को वहीं ठोक दिया गया, जहां 24 लाशें मिली, 2 AK-47 राइफल, एक पिस्टल और कुछ ग्रेनेड भी मिले। 28 नवंबर दोपहर 2 बजे के बाद ताज होटल और नरीमन हाउस में भी मिलिट्री ऑपरेशन पूरा हो चुका था। अब तक 9 आतंकी मारे जा चुके थे। पकड़े गए एक जख्मी आतंकवादी आजम आमिर कसाब ने जब अपने सीने में दफन राज को खोलना शुरू किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि आतंक की ये वो कहानी थी जो इससे पहले ना तो कहीं कही गई थी और ना ही कहीं सुनी गई थी। कसाब ने बताया उनके पास एक सैटेलाइट फ़ोन थे और वह अपने आका के साथ लगातार कांटेक्ट में था। वह शायद लाहौर में बैठा हुआ था। 68 घंटे बाद यह ऑपरेशन और ये खूनी खेल तो खत्म हुआ, लेकिन इसकी कीमत हिंदुस्तान ने अपने बेगुनाहों की जान देकर चुकाई थी। तो मामा ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।